Just don't touch me, okay? सिडनी, No, just क्या मेरे छूने से भी अब तुम्हें एतराज है? है क्योंकि तुम मुझसे झूठ बोलकर शीन को चाय पिलाने के लिए लेकर जाते हो। क्यों? सिडनी, प्लीज। मेरे मन में कोई पाप नहीं है, तुम इसमें झांक कर देखो। देखो सिडनी, Just don't touch me. ऐसे हम लोग कैसे जिएंगे? मैं तुमसे बात नहीं कर सकता, तुम्हें छू नहीं सकता, इस तरह तो मैं मर जाऊंगा। प्लीज सिडनी, मेरी बात पे यकीन करो, मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। जब मैं कन्विंस हो जाऊंगी तो मैं तुम्हें बताऊंगी। Excuse me. दैनिक कुक बोल रहा हूँ। हाँ, समाज में औरतों की हालत सुधर गई और हमें दिख नहीं रहा। क्या है भाई साहब, हमारा ऑफिस जो है ना वो ज़रा इंटीरियर में है और इसकी खिड़कियाँ भी मार्केट की तरफ नहीं खुलती हैं, तो हो सकता है। आप चिंता मत करिए, समाज में औरतों की हालत सुधरे या बिगड़े, हमारे अखबार का मेन मुद्दा यही रहने वाला है। हाँ, आप भेज दीजिए, बिल्कुल भेज दीजिए। क्या बोल रहा था? बैठिए। नहीं नहीं, पर ये क्या बोल रहा है औरत? आज ये ऐसे ही कह रहा था कि समाज में औरतों की हालत सुधर गई और हमें दिख नहीं रहा। तो इससे क्या प्रॉब्लम है? होता है, आम आदमी जो होता है ना, अक्सर उनको बड़ी बड़ी बातों से प्रॉब्लम होती है, जो कि प्रॉब्लम होती नहीं। होती नहीं? मतलब अफगानिस्तान में औरतों की हायर एजुकेशन बंद हो गई, ये हुई एक बात, और आपका लड़का साइकिल से गिर के जख्मी हो गया, ये हुई दूसरी बात। तो अक्सर आदमी को अपने बेटे की चिंता कम रहती है, अफगानिस्तान की चिंता ज़्यादा रहती है। तो ऐसी होंगे भाई साहब। इन्होंने कहानी भी लिख दी है, आज की झांसी। किसकी झांसी है? अजी किसी की नहीं, आज की झांसी। अच्छा अच्छा कपिल, तुझे गुस्सा नहीं आता ऐसी वाहियात बातों पे? मेरे गुस्सा करने से ये वाहियात बातें क्या भस्म हो जाएंगी? अरे पर नहीं नहीं नहीं, आप मुझको बताइए, मैं कोई दुर्वासा ऋषि हूँ? फिर भी ये हर आदमी तुझे बेसिर पैर की सजेशंस देता रहता है, तो डांटा क्यों नहीं ऐसे बेवकूफ लोगों? और ये होता है, अपने अपने विचार होते हैं, टाइम पास समझ के सुन लेना चाहिए। अच्छी लगे पकड़ के रखो, घटिया लगे तो छोड़ दो, जो समझ के। हाँ माँ बोल रहा हूँ। सावित्री? अरे नहीं 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 नहीं, क्या सावित्री का फोन है ना? आप अपने अकाउंट्स देखिए ना बाबूजी। क्या अभी आ जाऊं फौरन? अच्छा ठीक है, मैं 15 मिनट में तेरे सामने प्रकट होता हूँ। मैं वाया मार्केट घर जा रहा हूँ। पर ये तेरी माँ ने तुझे वाया मार्केट क्यों बुलाया? देखिए, माँ और बेटे के बीच का सीक्रेट है, शिखर वार्ता के पहले कैसे आउट कर सकता हूँ। अरे लेकिन मैं ये माँ बेटा में क्या खिचड़ी पक रही है? माँ, मैंने कितनी बार तुमसे कहा मुझे हरीश बिल्कुल पसंद नहीं है, क्यों जबरदस्ती कर रही हो? अरे बेटा, तू उसे एक बार और देख तो ले, अगर तुझे नहीं पसंद आया तो मैं दूसरा लड़का देखूंगी, ठीक है? चल। ये कौन है? ये डॉक्टर अवतार भट्ट है। कैसा है? तू एक काम करना, एक गिलास पानी ले आ, सुन, कांच के गिलास में लाना, और अपना जो नया सेट है ना कप सॉसर का, कबर्ड में वो निकालना, उसी में चाय लाना। मैं वहां बैठी हूँ, जल्दी आ। तेरा सफर कैसा रहा बेटा? ठीक था आंटी। वाह, ये ले मिठाई, पूरी 1.25 किलो लाया हूँ। लेकिन तूने मंगाई किस लिए है? ये है अवतार, आजी डॉक्टर अवतार भट्ट। इनकी नई नई नौकरी लगी है ना। अच्छा अच्छा, अरे मुबारक हो भाई, मुबारक हो। अब तो हम ठाट बीमार पड़ सकते हैं वहाँ। तो क्या पोस्ट क्या है? असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ कार्डियोलॉजी में। मुंह खोलो, मुंह। अरे आप खोलो भाई, खोलो खोलो। आप मरीजों का मुंह खुलवाएंगे, हमारी वहाँ बड़े बड़े मुंह खुलवाई थी, खुले खुले। हाँ, बात खिलाना, मुझे भी खुशी है। मीठे का इतना शौक है तुझे, जब देखो फ्रिज में ढूंढते रहता है। अरे इसके डर से तो छुपा के रखना पड़ता है सब। इस खुशी के मौके पे एक बात कहूँ बेटा? हाँ हाँ बोलिए आंटी। तू ब्याह क्यों नहीं कर लेता? क्या आप आंटी, मैं तो यहाँ किसी को जानता ही नहीं, और फिर मेरे आगे पीछे कोई नहीं, घर में कोई नहीं, कौन ढूंढेगा लड़की? अरे मैं ढूंढूंगी तेरे लिए लड़की, पर तू मेरी बात मानेगा ना? आंटी अभी तो मैं सेटल भी नहीं हुआ। क्या बात कर रहे हैं आप सेटल नहीं हुए?
असिस्टेंट प्रोफेसर कार्डियोलॉजी, ये कम होता है? अरे इससे ज्यादा क्या होगा माँ बता। कपिल, हम इसे अपनी बेटी दे दें तो? हाँ? मेरा मतलब रचना से है। अगर माँ वो तेरी बात मानेगी? हाँ आंटी, वो बात मानेगी क्या? अरे क्यों नहीं मानेगी? मेरी बेटी है वो। पर तू बता, तेरी राय क्या है? बोल बेटा। अब मैं क्या बोलूं आंटी, आपकी तो मैं बहुत इज्जत करता हूँ, आप तो मम्मी की जगह है, पर बाकी में समझ नहीं आ रहा क्या बोलूं। ना हाँ है। अरे बधाई हो भैया, बधाई हो। आपको तो नौकरी के साथ साथ बीवी मिल गई, मतलब आपका सपने काम कर गया है। तो आज से हम ये आपके बड़े साले नेक्स्ट फादर इन लॉ। मेरी तरफ से 101 रुपया एक्सेप्ट कीजिए प्लीज। 1 रुपीज। क्या? इससे अच्छा लड़का रचना के लिए ढूंढे से भी नहीं मिलेगा। नहीं, वो बात नहीं सावित्री, तू ढूंढेगी तो हीरा तो होगा ही, पर रचना भी कहीं। क्या रचना भी? उससे पूछ तो लिया है ना? ये लो, अब रचना से भी पूछना पड़ेगा। क्या करूं सावित्री, राजीव ने मन में ऐसा डर बिठा दिया है कि अजय छोड़िए ना राजीव के किस्से को। सारी दुनिया एक समान थोड़ी ना होती है। अब देखिए ना, कपिल ने रचना से पूछा, अगर उसे नाराजगी होती या जरा भी नापसंद होता तो वो शर्मा के क्यों भाग जाती, है कि नहीं? उसके चेहरे पे तो पता चलता ना। देख ले, मैं दो बच्चों के चेहरे पढ़ नहीं पाया। क्योंकि आप पिता हैं, मैं माँ हूं ना, इसलिए पढ़ लेती हूँ। वैसे लड़का तो अच्छा है राज। तो फिर शुरू कर दीजिए ना शादी की तैयारियां। ठीक है, तूने कह दिया तो समझ ले, हो गई रचना की शादी। मैं सच कह रहा हूँ जी, शादी करने से पहले लोग मुझसे जेलस फील किया करते थे। मैं कुछ भी कर सकता हूँ, इतना कॉन्फिडेंस था मुझे। कोई भी प्रॉब्लम सामने आ जाए, बस मैं 4 फोन घुमाऊंगा तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन अब ऐसा लगता है कि पता नहीं मैं किसी से बात भी कर पाऊंगा। अजीब सा सवाल बनकर रह गई है मेरी से। रिश्तेदार मुझसे नाराज है, घर वाले मुझसे नाराज है, दोस्त मुझसे दूर होते जा रहे हैं क्योंकि मैं बड़ा आदमी बन गया। जबकि सच्चाई ये है शीन कि मैं सिर्फ बड़ा बना, आदमी पता नहीं कहाँ छूट गया। छूटा कहाँ है ना? कहाँ है शीन? हमारे सामने। तुमसे बात करता हूँ तो शीन ऐसा लगता है कि वो आदमी लौट आया, वरना राजीव जी, पहले आप कभी ऐसी बातें नहीं किया करते थे। पहले कभी किसी ने मुझ पर शक नहीं किया। शक? हाँ, शक। मेरी बीवी जो मुझ पर करती है शीन, उसे शक कहती है। उसे लगता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। राजीव जी, अगर ऐसी बात है तो आज के बाद हम कभी नहीं मिलेंगे। नहीं शीन, प्लीज देखो, ऐसा मत करना तुम। देखिए, आपकी फैमिली लाइफ में मेरी वजह से कोई प्रॉब्लम आए, हम कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? प्लीज आप समझने की कोशिश कीजिए, आज के बाद हम नहीं नहीं मिलेंगे। शीन, प्लीज देखो, एक तुम ही तो जिससे मैं खुद कर दिल की बात कर सकता हूँ। अगर तुम भी मुझसे बात करना बंद कर दोगी शीन, तो मैं मर जाऊंगा। मैं सच कह रहा हूँ, मैं मर जाऊंगा। इसीलिए तुम इनसे हमेशा मिलती रहो, वरना ये मर जाएंगे। तुम जानती हो ना कि ये मेरे पति हैं जी, और अगर पति मर जाता है तो बीवी विधवा हो जाती है जी। मुझे पता है तुम ये कभी नहीं चाहोगे कि मैं विधवा हो जाऊं, इसलिए चाहे दुनिया कुछ भी कहे, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम इनसे मिलना मत छोड़ो, ठीक है ना राजू? प्लीज अब देखो, मैं क्या बोलूँ अब? तुम्हारे पास बोलने के लिए है क्या? देखिए अब मुझे पता है तुम्हें बहुत अच्छी लगी, गुड चॉइस है। सत्य, तुम्हें अच्छी तरह से पता है, शी इज जस्ट अ फ्रेंड। और जहाँ तक
तक चॉइस का सवाल है, ये मेरी नहीं बल्कि मेरे पेरेंट्स की चॉइस है। पेरेंट्स की इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट करते हो कि शादी अपनी मर्जी से करते हो और पसंद उनकी चॉइस पे है। यहाँ सबके सामने क्यों सीन क्रिएट कर रही हो? राजीव, अगर मैंने तुमसे सचमुच प्यार नहीं किया होता ना, तो हट यार। वैसे रचना, शादी के मामले में तू हम में से सबसे ज्यादा लकी रही है। अच्छा, वैसे हम में से मैं अभी तक शामिल नहीं हुआ, लेकिन फिर भी देखना, कपिल भाई साहब के मामले में कपिल भाई साहब को एकदम तेज बीवी मिली और राजीव के मामले में एकदम फिल्मी स्टाइल में लड़ाई झगड़े भी हुए। लेकिन तेरा देख, माँ ने घर बैठे बैठे फर्स्ट क्लास फिट कर दिया, डॉक्टर पति, उम्र भर दवाई इलाज का पूरा आराम। भैया, मैं सारी उम्र बीमार रहूंगी क्या? नहीं, मैं तो सिर्फ एक बात कह रहा हूँ ना, क्या बात कह रहे हैं? कि लड़कियों का कितना आसान होता है ना, कि बस यहाँ पढ़ाई खत्म नहीं हुई, उधर शादी, ना कोई लायबिलिटी, ना कोई टेंशन, एकदम आराम। पर तेरे ऊपर तो जिम्मेदारी है ना बहन की शादी की, तू करेगा ना? क्या मैं? ये ले, लड़ाई में तो सबसे आगे है और जब जिम्मेदारी की बात आई तो बगले झांकने लग गया। घर की इज्जत में तू ही तो सबसे पहले बोलता है ना। बोलते हैं, लड़ते हैं कितना। तो अब कर बहन की शादी, हमने तो तय कर दी भाई। माँ, मैं कैसे? मैं तो अभी मैं क्या मैं तो कर रहा है? अरे एक ही तो बहन है तीनों भाइयों में, देखते हो ना कौन कितना करता है। हमारे पास है ही क्या? क्यों, क्या नहीं है हमारे पास? कपिल, शादी में देने के लिए क्या है हमारे पास? अब ये तुम ढूंढो, तुम तय करो। मैंने हमेशा तुमको पूरी छूट दी है, तुमको इक्वालिटी का दर्जा जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन थोड़ी दिया है। मैंने तुमको हमेशा बराबर माना है कि नहीं माना है? हाँ। अरे तो जब बराबर हो गई तो मुझसे पूछती क्यों है यार? डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, जस्ट डू इट। कपिल, तुम्हारी इकलौती बहन की शादी है। तो मैं खुश हूँ ना, इनफैक्ट हम सब खुश हैं। कपिल, अब तुम चुपचाप बैठ जाओ। मैं बिना खाए ऑफिस चला जाऊँ? नहीं, जो मैं कह रही हूँ वो सुनो। अच्छा बोलो। कपिल, तुम्हारी छोटी बहन की शादी है और मैं कहना चाहती हूँ कि हमारे पास देने के लिए, मतलब खर्च करने के लिए बिल्कुल पैसा नहीं है। तो तुम्हारे पर्स में कुछ नहीं है क्या? ये लो। कपिल, ये तुम्हारी छोटी बहन की शादी है, 100-500 रुपए से काम नहीं होने वाला। दुनिया हंसेगी हम पे। हम दुनिया को इनवाइट करने वाले ही नहीं है रचना की शादी में। कपिल प्लीज, एक बार सीरियस होके बताओ ना, क्या करें हम? बिना सीरियस होके मैं क्या बता दूं जो तुम्हें पता नहीं है? मुझे पता है तुम्हारी इनकम, तुम्हें पता है मेरी इनकम। तो फिर कैसे होगा कपिल? अब ये तुम सोचो। मैं तो ये सोच रही हूँ कि दुनिया क्या सोचेगी। दुनिया तो ये सोचती है कि दोनों हस्बैंड वाइफ कमाते हैं, मजे से अलग रहते हैं, माँ बाप को 2 पैसा नहीं देते। हाँ, और बहन की शादी आई तो तुच्छा सा गिफ्ट दे दिया। तो ताजमहल दे दे। कपिल, बिना तुम इमेजिनरी दुनिया को अपने सामने रख के खुद को क्यों गरीब बना रहे हो? अरे तुम घर की बड़ी बहू हो, तुम जाओ वहां जाकर बोलो माँ से कि माँ हट जाओ, ये आपकी बच्ची की नहीं है, मेरी बेटी की शादी है। आपने एक शादी करवा ली बस, अब रचना की शादी में सारा इंतजाम मैं करूंगी। तुम जाकर एक बार कहकर तो देखो। ठीक है, मैं तो कह दूंगी। फिर? अरे फिर की फिर देखेंगे, फिलहाल मुझे भूख लग रही, भूख। कपिल, ओ, कहाँ खाना खिलाओगे? तुम्हें? मैं अपनी बात नहीं कर रही। फिर वही बात यार, फिर वही। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि शीन के साथ मेरे ऐसे रिलेशनशिप्स नहीं है कि मैं उसे बार बार फोन करूं, प्लान करके उसे अलग अलग जगह पर डिनर कराने के लिए। शीन की बात नहीं कर रही, रचना की बात कर रही। रचना की शादी हो रही है, उन दोनों को डिनर पे बुलाओगे या नहीं? रचना की शादी हो रही? पर मुझे किसी ने बताया नहीं। तुम घर में रहते ही कहाँ रांची? अरे यार, रहता नहीं हो तो इसका मतलब मुझे बताया नहीं जाएगा क्या? गॉड, मतलब मैं अपने घर वालों से इतना दूर हो चुका हूं कि मुझे अब तुमने बताया तो मुझे पता चला कि मेरी बहन की शादी हो रही है। तुम समझ सकती हो सिद्धि? समझ सकती हो तुम मेरे इस दर्द को? समझ पाओगी तुम मेरे इस दर्द को?
दूरियों का दर्द तुम्ही ने तो सिखाया राजीव, है ना? नहीं, दुनिया को हमें बताने की जरूरत क्या है? हमें जो ठीक लगेगा हम वो करेंगे और अपने घर के अंदर करेंगे। अब दुनिया इसके बारे में क्या सोचती है, ये हमारा हेडेक क्यों? बेटा, समाज में सारी ऊंच नीच देखनी पड़ती है। फिर बेटी की शादी में किसी को शिकायत नहीं होनी चाहिए, ना अपनों को ना दुश्मनों को। बात तो आपने एकदम 16 ने खरी कही है। इसी के बेस पे एक सुझाव है। अच्छा, बोल। ये सुझाव बुरा लगे तो थप्पड़ मत मारना। क्यों? तू बड़ा हो गया इसलिए? ना, मैं इस अखबार का सब एडिटर हूँ इसलिए। अच्छा अच्छा, चल बोल, क्या सुझाव है? जब आप कह रहे हैं कि बात दुश्मन को भी बुरी ना लगे, तो इस शादी में राजीव और जितनी को भी आना चाहिए। मैंने उन्हें घर से नहीं निकाला था। नहीं, इस पे तो बाद में भी डिस्कशन कर सकते हैं। फिलहाल मैं जितनी और राजीव को इनविटेशन दे दूँ। कपिल, तू है बड़ा बदमाश। मारी गई। चल बुला। बुला लो।